तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपको हासिल हुआ। सबसे पहले तो आपके साथ कोई एक मैसेज जो कि मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह इस मैसेज से इस्तेफादा जरूर हासिल करेंगे। आप ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने तालीमी कोर्स 9-10 में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे वो फ़ोन पर या कंप्यूटर पर आपको हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए आपको तालीम हासिल करने का मौका दें। आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे तो लाजमी तालीम हासिल करनी है ऑनलाइन क्लासेस, ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आपको कोई भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस से आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। तो लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 9th क्लास, इसमें हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम लेक्चर में नंबर ऑफ नोट्स हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स, कि वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स किस लेवल पे करती है, लेबोरेटरी में। नंबर बी ऑन माइक्रो स्केल, सी कमर्शियल स्केल, ऑन इकोनॉमिकल स्केल। ये हम डेफिनेशन भी हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की आपको याद होगा, ये हमने पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली ये कमर्शियल स्केल पर हम इसको स्टडी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। मैंने आपको बताया था एलिमेंट कभी भी इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अलग सेपरेट फॉर्म में नहीं कर सकते। कंपाउंड वही जो केमिकल रिएक्ट हो जाते हैं, फिजिकल तौर पे नहीं कर सकते ना रेडिकल। तो हमारा आंसर था मिक्सचर, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन। हमने बताया था ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 80% से अबव थी, हमारा यहाँ ऑक्सीजन आंसर। Which one of the following element is found more in most abundance on earth? तरस पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो कि वही फिर से ऑक्सीजन हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ। हम अगर आए थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर में, जो थर्ड अबंडेंट गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो है आर्गन। 6 है वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, कि वो किसके बराबर होता है। हमें पता है कि हमने ये स्टडी भी किया था कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, कि सारे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट किसके अलावा। देखो 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन, 3 तो हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन, 3 ओजोन के तो 3, जबकि H2 ये 2 है। तो इसके अलावा बाकी सारे ट्राइएटॉमिक ही हमारा ये आंसर है। द मास 8 है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम है और 18 मिलीग्राम है, 18 किलो। याद रखना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमने सीधा 18 एटॉमिक मास यूनिट की तरफ है। ये हमने पढ़ा था कि जो मास है 1 मॉलिक्यूल का वो एटॉमिक 18 एटॉमिक मास यूनिट है। अच्छा मोलर मास, जो मोलर मास है वो H2S है। मोलर मास को हम किसमें वो ग्राम में लिखते हैं ना, ये जैसे मैंने कहा था कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर, मोलर मास को हम ग्राम में लेते हैं। तो इसका आंसर है 98 ग्राम। 48 हो सकता है, 4.8 और 90। मोलर मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मोलर मास को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। Which one of the following is molar mass of oxygen, का कौन सा होगा मोलर मास। तो इसके अंदर 1.92 mA, ये सारे AMU, तो हमारा आंसर ऑक्सीजन क्या हो गया 32 AMU। ऑक्सीजन 16 16 दूनी 32। How many number of moles are equivalent to 8 grams of carbon dioxide? के how many number of moles are equivalent to
अब देखो इसमें वही बात आ गई है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए पूछे हैं उसने, मैस दिया हुआ है 8 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस हमें कैसे फाइंड करें। कार्बन क्या होता है 12, ऑक्सीजन क्या होता है 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 32, 32 और 12 कितने होते हैं 32 और 12 44। तो 8 को अगर मैं 44 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम जो आंसर आ जाएगा वो 0.18 है, नंबर ऑफ मोल्स आंसर आ जाएगा। ये हम आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। Which one of the following pairs has the same number of ion? वो कहता है ये सारे कुछ ना ऑप्शन दिए गए हैं, किन के अंदर आयन सेम होंगे। अब आयन जब भी सेम होंगे ना जब उनकी रेशियो सेम हो। अब पहला ऑप्शन है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम में एक आयन है, क्लोराइड का भी एक आयन, 2 आयन हो गए। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम में एक आयन, क्लोराइड के 2, ये 3 आयन, तो ये वैसे ही सेम नहीं होंगे। 1 मोल के अंदर 2 आयन है और इसके 1 मोल के अंदर कितने आयन है 3। हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में 2 आयन है, हाफ मोल के अंदर 3 है, ये भी नहीं आंसर इसका। डी देखते हैं 1/3 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1/2 मोल ऑफ, नहीं, क्योंकि 1/3 का मतलब है उससे कम पार्ट है। इसका आंसर सी है। देखो हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाफ मोल जो होगा सोडियम क्लोराइड का उसके अंदर 2 है और 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 3 है। अब बिल्कुल सेम हुआ क्योंकि यहाँ हाफ लेंगे हम सोडियम क्लोराइड, ये हाफ से भी कम ले रहे हैं, तो जब इसकी रेशियो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। Which one of the following pair has the same mass? कि किन के पेयर्स का mass सेम है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का mass देखते हैं, कार्बन 12 और 16 को अगर ऑक्सीजन और 16 और 12 को अगर प्लस करें तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 28। अब किसी तरह नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन है तो 28, ये भी 28 ये भी 28 सेम। बाकी देखो तो सेम नहीं होंगे। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड 28, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने निकाला है कि 44 होता है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम ये बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट, मैं रिकॉर्डिंग नंबर लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग नंबर 5 चैप्टर ताकि आपको आसानी हो लेक्चर ढूंढने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करनी चाहिए। मेरा तो ये है सबसे पहले, क्योंकि आप पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको एक चीज बताइए तो आपको खुद सर्च करना है। एक्सरसाइज होती है बेसिकली आपका अपना टेस्ट, तो फिर भी मैंने सॉल्व एक्सरसाइज देखी है कि चले आप आसानी होगी आपको समझने में। पहले डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल, इनकी डेफिनेशन हमने स्टार्ट में की हुई है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये आप देख लेना। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। टोटल ये पीछे से हमने ये पढ़ा हुआ है। इसके अंदर क्वालिटेटिव भी है, पढ़ा था हमने, जिसमें क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे बड़ा मैंने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क बताया था। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन नहीं करते। ये देखो, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट, इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं, ये आपने खुद प्रिपेयर करनी है। अब कहते हैं बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, तो द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन, ये बायोकेमिस्ट्री हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। स्कोप इसका इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस, कि हमारी लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ये उसको स्टडी करती है। एंड सिंथेसिस, तो इमर्जेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, इसी वजह से ये अलग एक सब्जेक्ट बनी है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एंड साइंटिफिक बिगन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग। एप्लीकेशन अगर देखें तो ये फील्ड ऑफ मेडिसिन में आती है, फूड साइंस में हम बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में। अब है कि होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। मैंने बताया था होमोजेनस मिक्सचर एक जैसे उनमें पार्टिकल्स हो,
हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस। यानी उनकी जो कंपोजिशन है ना वो सेम पार्टिकल सेम कॉन्स्टिट्यूटेंट से मिली, इट इज कॉल्ड, इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। जबकि हेटेरोजेनस दोज मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कि कोई कोई कंपोजिशन उसमें डिफरेंट हो, सेम ना हो, थ्रू आउट आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल अगर होमोजेनस की लें तो एयर, एयर हमें पता है कि सेम कंपोजिशन होती है, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम की। जबकि हेटेरोजेनस में सॉइल, सॉइल में आप डिफरेंट किस्म के पार्टिकल हो सकते हैं मिट्टी में, ठीक है, रॉक डिफरेंट किस्म की, वुड हो गया, ये सारी हेटेरोजेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हम डिफाइन डेफिनेशन इसकी पढ़ चुकी है, तो ये आप भी पीछे से देख सकते हैं। मैं वो करवा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा ही नहीं है, जिसको हमने समझा ही नहीं है। डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला भी हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। द सिंपल रेशियो हो उस एटम की कंपाउंड के अंदर, वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जांपल ग्लूकोज की दी है इसने, ठीक है, जो हम पढ़े, हमने भी पढ़ा था, C6H12O6। State three reason why do you think air is mixture and water is compound। तो वो कहता है आप बताएं कि एयर क्यों मिक्सचर है और वाटर क्यों कंपाउंड। तो पहली बात तो वाटर कंपाउंड क्यों है, क्योंकि वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, केमिकल रिएक्टर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर इज कंपाउंड बिकॉज इट्स फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयर एयर किससे मिलकर बनी है, सिंपल। अब हवा के अंदर काफी गैसेस मौजूद है ना, तो वो डिफरेंट काफी गैसेस से मिलकर बनी है, ठीक है, इसलिए। वाटर हैज फिक्स्ड रेशियो बिटवीन masses ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स मास है कि वो होगा तो वाटर बनेगा, जबकि गैसेस में मुख्तलिफ किस्म की रेशियो हो सकती है, फिक्स नहीं होती है। वाटर हैज डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेयरएज एयर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट्स वेयरएज वाटर एज कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ एटम्स और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। हमने एलिमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइक एनी। जबकि वाटर क्या है, कंपाउंड है, जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, और उसकी रेशियो भी क्या होगी, फिक्स होगी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट की सिंबल की क्या इंपॉर्टेंस, हमने जैसे पढ़ा था कि एक तो लिखने में आसानी होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, हाइड्रोजन का H लिख देते हैं, और तो उसने कहा है सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ एलिमेंट, नेम्स बताता है हमें। इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि वो एलिमेंट किस एटम से बना है। इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम, ये भी वही चीज आ रही है। इट रिप्रेजेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के हाइड्रोजन का क्या है, तो ये सारी चीजें देखना। अब वो कहता है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है, सॉफ्ट ड्रिंक और कंपाउंड और वाटर क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक इज मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनी। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, बोतलें हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इनमें रेशियो फिक्स नहीं होती, ठीक है। जबकि वाटर वो तो फिक्स है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सॉफ्ट ड्रिंक हैज हेटेरोजेनस कंपोजिशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्तलिफ किस्म के फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। वाटर की तो हमेशा फिक्स रहेगी, कैसी भी किस्म का वाटर तो फिक्स रहेगा ना किसी भी कंडीशन में। इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, हम उसको अलग कर सकते हैं, जबकि वाटर के उसको हम फिजिकल अलग नहीं कर सकते। कुछ ज्यादा एनर्जी दे तो हाइड्रोजन अलग हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हम इनको क्लासिफाई करें। अब हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम मैंने बताया था, हीलियम हाइड्रोजन एलिमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंपाउंड एंड ये जो CO, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड है और ये CO, C बड़ा है और O छोटा है, ये है एलिमेंट, कोबाल्ट जिसे कहते हैं। वाटर और मिल्क, वाटर हमें पता है कंपाउंड है और मिल्क क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, दूध मिक्सचर होता है। गोल्ड एंड ब्रास, गोल्ड मैंने कहा था एलिमेंट है, ब्रास ये क्या है, एक मिक्सचर है। आयरन ये एलिमेंट है, Fe इसका वो सिंबल होता है, ठीक है, और स्टील इज अ मिक्सचर। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने पढ़ा है, द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन, 12 एटम्स कॉल्ड एटॉमिक मास। स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फॉर्मूला। जिंक और कॉपर अगर मिला दें, दोनों एलिमेंट है, अगर इनको मिला दें तो ये क्या बनाएंगे, मिक्सचर।
या एलॉय बनाई। एलॉय कहते हैं जब किसी दो एलिमेंट्स को आपस में मिला दें, और इस एलॉय का नाम है वाटर और शुगर को मिला दें, जाहिर सी बात है ये भी मिक्सचर बनाता है वाटर में, अगर हम चीनी में डाल दें। एल्यूमिनियम प्लस शुगर इट फॉर्म्स कंपाउंड, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और सल्फर को मिलाएं तो ये कंपाउंड बनाएगा, मिक्सचर नहीं बनाएगा, ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है। आयरन को अगर क्रोमियम प्लस निकल तो ये मिक्सचर बनाता है, आयरन ले ले क्रोमियम डाल ले, सारी एलिमेंट्स है। Differentiate between molecular mass and formula mass. Which of the following will be molecular mass और formula mass को मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें चार्जेस होते हैं। Molecular mass the sum of atomic mass of all the atoms present in one molecule of molecular mass is called molecular mass. The term molecular mass is used for compound that exists as molecules. The sum of atomic mass of all the atoms present in formula unit of an ionic compound की बात करते हैं तो formula mass होता है। ionic, जब भी आप ionic compound की बात करते हैं, ionic compound याद करते हैं आपके ध्यान में NaCl आ जाता है। ये चीज आपने याद देखनी है, इसके डिफरेंस से याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है 18 और कार्बन का है 44, कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है 58 और कैल्शियम कार्बोनाइड है। अब वाटर, अब इनमें से वाटर और H2SO4 है मॉलिक्यूलर मास, जबकि ये दोनों क्या है आयनिक कंपाउंड, इनका होगा फॉर्मूला। अब वो कहता है न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं, विच हैज मोर एटम्स 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम या 10 ग्राम ऑफ आयरन। वो कहता है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा एटम रखता है या 10 ग्राम ऑफ आयरन। सबसे पहले ये देखने के लिए पहले तो उसने मैस दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोलर मास को से मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से। तो एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है 10, मोलर मास एल्यूमिनियम का हमें पता है 27 होता है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स के मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ ये हमने फाइंड किया। नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स की जगह एटम्स लिख दिया, बस फॉर्मूला वही है। नंबर ऑफ एटम्स in 10 gram of aluminium is equal to number of moles multiply Na। तो number of atoms हमने अभी फाइंड करना है, तो number of moles हमें नहीं पता, लेकिन mass दिया हुआ है, तो mass number of moles की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mass over molar mass multiply Na। mass कितना दिया हुआ है 10, molar mass है 27 या 23 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 to 3, तो ये इसके एटम्स आ जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास लिख दिया क्योंकि मास दिया है, और उसके नीचे लिख दिया मोलर। बाकी फार्मूला सेम रहा, मल्टीप्लाई n। इसी तरह आयरन का भी सेम लिखो, 10 ग्राम उसने दिया हुआ है, मोलर मास आयरन का 56 ग्राम होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए मास लिखो, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो n से, ये हमारा आंसर है। मॉड्यूल नंबर 5। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि which has more molecules than 9 gram of C6H12O6। किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, 9 ग्राम ऑफ वाटर के पास या 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के पास। अब गिवन मास ऑफ वाटर कितना है, 9 ग्राम, 9 ग्राम उसने कहा है वाटर, तो मोलर मास वाटर का क्या है 18। अब उसने क्या कहा है कि मोर मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स वही फॉर्मूला फ्रेंड्स, वो है ही नहीं। नंबर ऑफ एटम्स का पिछले उसमें, अब इसमें आ जाएगा नंबर मॉलिक्यूल्स, वही नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख दिया, गिवन मास, और मोलर मास कितना दिया है 9, मोलर मास कितना है वाटर का 18, इसको जरब कर देंगे Na,
यानी 6.02 ये आ जाएगा इतने मॉलिक्यूल। इसी तरह अब ये 9 ग्राम दिया हुआ है शुगर का वजन। शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 ग्राम। वो 9 लिखो, फिर उसके नीचे 342 और ज़रब कर दो 6.02 मल्टीप्लाई 1023, तो ये आंसर आ जाए। अब मुझे देखकर बताओ कि किसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, 3.01 या 1.5। ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ कि वाटर के 9 ग्राम के जो है उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, जबकि 9 ग्राम ऑफ शुगर के पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, therefore 9 ग्राम of water has more molecule than 9 ग्राम of C12H22O 11। ये हो गया शुगर। अब आता है which one has more formula units, किसके फॉर्मूला यूनिट्स ज्यादा हैं, और 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड के या 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। वही सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड 58, गिवन मास 1 ग्राम, गिवन मास 1 है फॉर्मूला। अब यहाँ पर मोलर मास की जगह मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला मास। वो क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिट है। सोडियम क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, यानी जो आयनिक कंपाउंड होता है। बाकी सारा सेम है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके पास आंसर आ जाएगा। ये 1 पॉइंट है, 1.02 मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूनिट्स। इसी तरह जब हम KCl को सॉल्व करेंगे तो इसका 1 ग्राम है। फॉर्मूला मास ऑफ KCl 74.5 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला यूनिट्स गिवन मास डिवाइडेड बाय। अब ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ, जैसे वहाँ मॉलिक्यूल्स लिखते थे, यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि पार्टिकल्स में एटम्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, फॉर्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉम। होमो एटॉमिक क्या होता है, हेटेरो। मैंने कहा था जो सेम एटम से बने हो वो होमो और जो हेटेरो। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम ऑफ एटम, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम। एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। In which of the following the number of hydrogen atom is more, 2 mole of HCl में या 1 mole। अब number of moles of hydrogen in 1 mole of HCl के अंदर है 1। अब number of mole of hydrogen in 2 moles of HCl में 2 mole, whereas number of moles of hydrogen in ammonia के अंदर है 3 mole, where hence 1 mole of nitrogen contain 3 moles of hydrogen। सिंपल सी बात है, NH3 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3। HCl के अंदर कितना है, 1। दूसरे 2 मोल्स HCl के अंदर 2, तो अमोनिया के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ज्यादा। एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन, ये खुद करने की होती है। मैं आपको बस बता देता हूँ कि एलिमेंट हमने पढ़ा है, इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स में, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स में, ये आपने। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है कंपाउंड्स की, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम और ग्राम। एटम सिंपल है, ग्राम एटम जो नंबर ऑफ एटम्स हम बात कर रहे होते हैं, मोल ऑफ एटम जिसे हम कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। हमारे पास अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, हम इनको न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है sulfuric acid is the king of chemical. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? उसने कहा आपके पास 5 मोल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। कितने मोल है, 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। आपके पास मैस नहीं दिया हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 5। मोलर मास H2SO4 कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 4, 16 चौक 64, ये टोटल आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का 90। अब मैस हमारे पास मालूम नहीं है, फार्मूला आपको याद है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास नहीं पता हमें,
नंबर ऑफ मोल्स 5 है और मोलर मास का 98। अब ये मोलर मास जो 98 यहाँ जा इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मास इन ग्राम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास 5 जरा 98, तो ये आंसर आ गया 494। सिंपल सा इसका। Next, calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how much calcium and carbonate are present? Mass of calcium carbonate है 40 ग्राम। Mass of calcium carbonate 40 ग्राम। मोलर mass इसी तरह फाइंड करना है। कैल्शियम का होता है 40, है ये 1 है, ठीक है। जमा 12 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 जरा 3, तो ये 40 जमा 12 जमा 48 ये आ गया मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस कितना है, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन ये देखना। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मास 40 दिया हुआ है, मोलर मास हो गया 100, तो 0.4 मोल आ गए इसके नंबर ऑफ। अब बैलेंस इक्वेशन अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम में डिवाइड कन्वर्ट हो रहा है और 1 हो रहा है कार्बोनेट में डिसोसिएट हो रहा है। तो एक कैल्शियम का है और एक ही कार्बोनेट का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड इन 1 मोल ऑफ इसके इतना है, जबकि नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, यानी बात यह है कि 0 पॉइंट जो आंसर आया 0.4 मोल, इसके अंदर कितने कैल्शियम आयन है कितने कार्बोनेट है। तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इन 0.4 मोल्स ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एन, 0.4 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के हमारा आंसर है। यानी नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैल्शियम आयंस को हम कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स, कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एन ए, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 0.4, ठीक है। 0.4 को हम 6.02 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर है। अब जो इसके अब कैल्शियम और कार्बोनेट आयन हमें पता है एक एक है उनका, तो जो उस कैल्शियम का आयन का आया है वही कार्बोनेट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you have 6.02 multiply 10⁻23 आयंस। मुझे लगता ये हमारी वीडियोस को ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो 6 या 7 मिनट है वो सब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।